आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, ये हैं कालीचरण सर्राफ, सदस्य राजस्थान विधानसभा। ठीक है, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि वर्तमान जो 16वीं राजस्थान की विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो कालीचरण सर्राफ मनोनीत किए गए थे। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा इनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई थी और इनके द्वारा फिर नवनिर्वाचित विधायकों को राजस्थान विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, तो बीजेपी के अंदर काफ़ी कद्दावर नेता हैं और इनके द्वारा ये 23 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के को जो है लेटर लिखा गया है। और ये लेटर किस विषय के ऊपर है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करके इस बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी। ये विषय आपके सामने दिया हुआ है, आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा की तिथि परिवर्तित किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य न तो मैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की डेट को पोस्टपोन्ड किए जाने के पक्ष के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, और न मेरा पर्पज इस भर्ती परीक्षा की डेट जो है वो यथावत रखने को लेकर के है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, इस लेटर के माध्यम से मैं एक दूसरी जो बात है, विशेष जो बात है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। तो पहले ये अपन लेटर देख लेते हैं, किन किन बिंदुओं को आधार बना करके और कालीचरण सर्राफ के द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ये लेटर लिखा गया है कि आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती परीक्षा है जो 7 जनवरी 2024 को आयोजित होने जा रही है, उसको स्थगित किया जाना चाहिए। तो ये डिटेल आप सभी को पता है, लेकिन बेसिक बात जो है मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि एक बात, सबसे बड़ी बात जो है कि प्रेस की जो भूमिका है वो क्या है, संदिग्ध है। क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जहाँ पर पेपर की छपाई होती थी, वहाँ से पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर हैं वो भी उसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छपे हैं। इसलिए जाहिर बात है कि उन पर अभ्यर्थियों का पूरी तरह से भरोसा और विश्वास नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ ऐसे राजकीय कर्मचारी थे जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी थी विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर, इसलिए उनको तैयारी का पूरा जो है समय नहीं मिल पाया था, इसलिए भी डेट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब मैं जो आपके लिए विशेष बात लेकर आया हूँ वो क्या है, वो 5 नंबर का पॉइंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस 5 नंबर के पॉइंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट क्या है वो समझिए आप। अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में यूजीसी एक्ट 2018 के तहत भर्ती हो रही है, अतः इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि कॉलेज व्याख्याता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती जो है वो यूजीसी एक्ट 2018 के तहत होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो यूजीसी एक्ट 2018 के तहत ही आयोजित होती है। इसलिए राजस्थान के अंदर भी जो आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो यूजीसी एक्ट 2018 के तहत होनी चाहिए। और यूजीसी एक्ट 2018 के तहत भर्ती का मतलब ये है कि उसमें ये प्रावधान किया गया है कि कॉलेजों के अंदर या फिर विश्वविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है वो अभ्यर्थी के एपीआई स्कोर के आधार पर होती है। ठीक है, एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और फिर इंटरव्यू कॉल किया जाता है। इंटरव्यू बेस पर जो वो अभ्यर्थियों की भर्ती होती है, उसमें रिटन टेस्ट का प्रावधान नहीं है। रिटन टेस्ट तो स्टेट के अंदर जो मतलब भर्ती आयोजित करने वाली संवैधानिक एजेंसियां होती है उनके द्वारा ये प्रावधान किया गया है। बाकी यूजीसी एक्ट 2018 के अंदर ये प्रावधान है कि अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और तत्पश्चात शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के बेस के ऊपर जो है अभ्यर्थियों की भर्ती होती है। लेकिन
आरपीएससी के द्वारा ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, इसके अंदर रिटन टेस्ट का प्रावधान किया गया है और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बेस के आधार पर अभ्यर्थियों की जो भर्ती की गई किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें एपीआई स्कोर का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और एपीआई स्कोर आप देख सकते हैं, ये कॉलेज के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो एपीआई स्कोर बनता है वो इस प्रकार से बनता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूजी के अंदर, यूजी यानी स्नातक, ठीक है, उसके अंदर अगर आपके 80% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर प्रदान किए जाते हैं। 60% या उससे अधिक और 80% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 19 नंबर प्रदान किए जाते हैं। 55% से अधिक और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 16 नंबर प्रदान किए जाते हैं। और 45% से अधिक और 55% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार से अधिस्नातक यानी पीजी यानी मास्टर डिग्री, तो उसमें अगर आपके 80% या उससे अधिक मार्क्स जो है वो आए हुए होते हैं तो आपको 25 नंबर प्रदान किए जाते हैं। 60% से ऊपर और 80% से कम मार्क्स आए हुए होते हैं तो 23 नंबर प्रदान किए जाते हैं। और 55% से अधिक और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 20 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। इसमें SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको जो है छूट भी प्रदान की गई है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं एमफिल, अगर आप एमफिल क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो एमफिल के अंदर आपके 60% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 7 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और 55% से अधिक और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 5 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड होते हैं तो पीएचडी के आपको 25 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप जेआरएफ से नेट क्वालिफाइड होते हैं तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड होते हैं यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, अगर आप वो क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। अगर आप स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट वो क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और आपने अगर कोई शोध पत्र प्रकाशित कर रखे हैं तो उसके आपको अधिकतम 6 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। आपके यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर शोध पेपर पर पब्लिश्ड होने चाहिए और एक शोध पेपर प्रकाशित करने के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और अधिकतम 3 शोध पेपर जो है वो आप लगा सकते हैं, अधिकतम 6 मार्क्स जो है वो आपको प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार से टीचिंग एक्सपीरियंस के जो है आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं, यानी आप 5 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस अधिकतम जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ एपीआई स्कोर किस प्रकार से तैयार किया जाता है अभ्यर्थी का। इसके बाद में आप देख सकते हैं पुरस्कार यानी अवार्ड्स के अंदर आपको अधिकतम 3 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसके अधिकतम 3 अंक प्रदान किए जाते हैं। और राज्य स्तर का कोई पुरस्कार आपको मिला हुआ है तो 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसमें विशेष बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो भी आपको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ, नेट और सेट, ठीक है, तीनों या दोनों क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर के अवार्ड हैं आपको कितने भी मिलें लेकिन आपको अधिकतम 3 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है और इस एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और उनके बाद में उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेस पर आपका जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो लेटर कालीचरण सर्राफ के द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया है इसमें यही मांग जो है की गई है कि अदर जो स्टेट है जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर यूजीसी रूल्स 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनकी भर्ती की जाती है, जबकि राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा रिटन टेस्ट और एग्जाम बेस के आधार पर जो है वो भर्ती की जाती है, जिसमें रिटन टेस्ट का भार जो है वो ज़्यादा होता है और इंटरव्यू का भार जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो
ये मांग की गई है कि यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो है अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरा जो उद्देश्य है वो आपको निराश करना भी नहीं है। तो नए जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना चाहते हैं उनके फेवर के अंदर बोलना भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने फैक्ट जो है वो प्रस्तुत करता हूँ और कभी भी आपको गलत न्यूज़ जो है वो प्रदान नहीं करता हूँ। बाकी आरपीएससी की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भ्रामक खबरों से आप दूर रहें। सोशल मीडिया साइट पर जो अभ्यर्थियों को भ्रमित करने वाली खबरें प्रकाशित की जा रही हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रही है, एग्ज़ाम आयोजित नहीं की जाएगी, इन खबरों से आप दूर रहें। आरपीएससी के द्वारा अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।